बैंड करके करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रसरी आवाज कोई रिपीट नहीं करेगा जिससे आवाज नहीं जाएगी। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रसरी आवाज जाते सिल पर होत निशान। ये किसने लिखा है? कबीर दास जी ने लिखा हुआ है। और कबीर दास जी एक बहुत अच्छे कवि थे। कैसे कवि थे? पूरे प्रैक्टिकल कवि थे। प्रैक्टिकल मतलब वो काल्पनिक दुनिया में नहीं रहते थे कि ऐसे भगवान होते हैं वैसे भगवान होते हैं। उनको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देते थे। जैसे कि उनने एग्जाम्पल दिया है, क्या बोल रहे हैं? करत करत अभ्यास के मतलब हाँ, मतलब जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। करत करत अभ्यास के जड़मती का अर्थ होता है जड़ मतलब पत्थर जैसा। जो पत्थर जैसा, अगर सबसे कठोर चीज क्या होती है? अगर एक हिसाब से देखा जाए पत्थर होती है, लोहा भी होता है और उससे भी कठोर चीजें होती हैं। लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल पत्थर के दिया था कि पत्थर जैसी कठोर चीज हम उस पीढ़ी के हैं। अभी जो पानी हमको आ रहा है किससे आ रहा है? नल से आ रहा है या मोटर से आ रहा है। लेकिन जो पुरानी पीढ़ी थी गांवों में या शहरों में, जो शहर भी हुआ करते थे और गांव भी हुआ करते थे, वहाँ पे कुओं से पानी होता था और रस्सी लेके और बाल्टी या उसके जो बर्तन हुआ करते थे उससे पानी निकाला करते थे। तो अगर वहाँ पे देखोगे, अगर आप लोगों ने देखा होगा, उस पे निशान पड़ जाते थे। निशान देखा है कभी? वहाँ गए हो है ना? निशान पड़ जाते थे। तो उनमें वही हाँ, लकड़ी पे नहीं, लकड़ी पे भी पड़ जाते थे और रस्सी पे भी पड़ जाते थे। और रस्सी कितनी मुलायम होती है? रस्सी मुलायम होती है ना? रस्सी मुलायम होती है। पत्थर क्या होता है? कठोर होता है ना? लेकिन जब बार बार हम पानी निकालते थे कुएं से नीचे से, तो पत्थर के क्या हो जाते थे? निशान हो जाते थे। तो कबीर दास जी ने क्या एग्जाम्पल दिया है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जड़मती मतलब जो पत्थर जैसा कठोर चीज भी क्या हो जाती है? अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से, लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से वो भी क्या हो जाती है? उस पर निशान पड़ जाते हैं। उनके कहने का मतलब तात्पर्य ये था कि अगर कोई बहुत मंद बुद्धि है या किसी के दिमाग नहीं है, अपने आप को बिल्कुल कमजोर समझ रहा है, अपने आप को बहुत वीक समझ रहा है, लेकिन अगर वो लगातार प्रैक्टिस करेगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, महीने भर, साल भर, 2 साल 10 साल, तो कितना भी गधा से गधा बच्चा हो, कोई भी कितना भी कमजोर से कमजोर इंसान हो, कितना भी असफल से असफल इंसान हो, लगातार अगर वो प्रयास करेगा तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोग अलग अलग क्लास में हैं, जब लगातार आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ना किसी भी चीज को, मैथ हो, साइंस हो, है ना, पहले दिन याद नहीं होगा, दूसरे दिन याद नहीं होगा, तीसरे दिन नहीं याद होगा, मैथ पहले दिन समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब लगातार हम प्रैक्टिस करते हैं लगातार जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में आ जाता है ना, आता है ना। तो यही उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो पत्थर जैसा कठोर चीज जब उस पर निशान पड़ सकते हैं, तो हम तो क्या, एक इंसान है, हमें भगवान ने क्या दी है? आंखें दी हैं, मुंह बोलने के लिए दिया है। और भली अगर किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो लगातार प्रैक्टिस करेगा, लगातार, तो वो एक वो कछुए वाली स्टोरी सुनी होगी ना, खरगोश और कछुए वाली। खरगोश की स्पीड तेज रहती है और कछुए की स्पीड स्लो रहती है, लेकिन वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है। लेकिन क्या करता है? कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है और वो क्या हो जाता है? जीत जाता है। यही चीज इनने की है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं? वही मैंने आगे बताया। रसरी आवत जात, रस्सी मतलब रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, मतलब रस्सी भी क्या पड़ जाते हैं? निशान पड़ जाते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है कि जो स्कूल मान लो या गुरुकुल मान लो, कुछ भी मान लो, उस पे बहुत सारे स्टूडेंट थे आप लोगों जैसे, ठीक है। लेकिन एक बच्चा जो था उसको कुछ समझ में नहीं आता था, मतलब कुछ भी पढ़ा दो कुछ समझ में नहीं आता था, ठीक है। लेकिन जब वो हुआ, उससे जो फ्रेंड थे वो भी उसको चढ़ाते थे और जो टीचर थे वो भी परेशान थे। कुछ भी पढ़ाओ कुछ नहीं समझ में आया। तो टीचर ने क्या बोला कि भैया एक काम करो, तुम छुट्टी ले लो, तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अपना जो ध्यान है, टीचर अच्छे थे, टीचर कैसे थे? अच्छे थे। उन्होंने बोला जहाँ भी तुम्हारा जिस चीज में मन लगे, जिस चीज में तुम्हारा क्या लगे, मन लगे वो काम करो। पढ़ाई के अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे कि अपना खुद का स्वरोजगार करना, पेंटिंग करना, जिसका अगर तुम्हारा गला अच्छा है तो भाई सिंगिंग करना, डांसिंग करना, बहुत सारे कैरियर होते हैं। और कुछ नहीं करना है तो सोशल वेलफेयर करना, है ना, अच्छे काम कर सकते हो, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या बोलते हैं
उन्होंने बोला, लेकिन जब वो और जो उनके क्या थे दोस्त थे वो भी बेइज्जती करने लगे। जब वो चला गया स्कूल से तो उसको क्या हुआ, महसूस हुआ कि ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, और उसने क्या किया, दृढ़ निश्चय किया कि नहीं जाए जो हो जाए मैं तो पढ़ाई करके रहूंगा। और वो टीचर के पास गया और शपथ लिया, शपथ कह लिया कि मैं तो अब पढ़ाई करूंगा और सबसे अच्छी करूंगा, भले ही टाइम लगेगा लेकिन मैं पढ़ाई करूंगा। कुछ नहीं, टीचर अच्छे थे, टीचर ने एक्सेप्ट कर लिया, कहा आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। अब उस बच्ची का इतना मन लगा कि उसने क्या किया, न तो उसको खाने का याद रहता और न ही सोने का याद रहता, और वो बस पढ़ाई पे क्या किया, स्टार्ट किया। मान के चलो जैसे आप लोग अलग अलग क्लास में हो, समझ लो कि आप लोग वही बच्चे हो, लेकिन जब ऐसे पढ़ाई करने लगोगे तो जो क्लास का आपका टॉपर होगा ना, जो 90-95 नंबर लाता होगा, उससे भी अच्छे नंबर लाने लगोगे। इस क्लास के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पुराने जुड़े हुए हैं, जैसे कि प्रियंका है, सुनाक्षी है, लोगों को कुछ नहीं आता था, उर्वशी है, आता था लेकिन कम आता था, लेकिन अगर उसके 2-3 साल का परसेंटेज स्कूल का देखोगे इम्प्रूव हुआ है, 5 से 10% प्रत्येक साल क्या कर रही है, इम्प्रूव कर रही है। तो सीधी सी बात है कि लगातार हम प्रैक्टिस करने से कामयाब हो सकते हैं, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, कोई भी हो, टीचर हो या आदमी हो, है। दूसरा, हमें स्किल सीखनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें रटना नहीं है। रटने का तात्पर्य है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें कोई गोली खिला देगा बुखार वाली और हमारी बुखार सही हो जाएगी। हमें कोशिश सीखने की करना चाहिए, चाहे पढ़ाई हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे सिंगिंग हो, जो भी हो। अगर आप सीखेंगे तो वो एक न एक दिन काम जरूर आएगी। ठीक है, तो सभी को क्या करना है, कॉन्फिडेंस कभी भी लो नहीं करना है। जो भी पढ़ाई में कमजोर है वो क्या करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे और क्या करेंगे, और फिर विनर बनेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा, बढ़िया, तो ठीक है फिर बैंड करके